मां की मौत हो जाती है और बेटी को अगवा कर लिया जाता है, जिसके बाद 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी छानबीन ही कर रही है कि राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी आदित्यनाथ ये जरा स्पष्ट नहीं कर पाए कि वो अपने स्वजातीय वाला छेड़ेगा तो यमराज के दर्शन नहीं होगा, कोई मुसलमान या कोई दलित आदमी छेड़ेगा तब यमराज के दर्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगा था कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बदनामी हुई थी और वो हाथरस का केस बहुत ज्यादा उछला था। उसके बाद हम गलत साबित हुए, उसके बाद लखीमपुर हुई और लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ बेटी के साथ, उसके बाद लोगों ने तो ये मान ही लिया था कि नहीं ये तो आखिरी केस होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश रेप में सबसे नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश से रेप, बलात्कार, हत्या, इन सारी चीजों को अलग कर ही नहीं सकते। राम राज्य में उत्तर प्रदेश रेप, बलात्कार, हत्या का पर्यायवाची बन गया है। दोस्तों, मेरठ का कांड जहां दलित बेटी को अगवा करके ले जाते हैं, उसकी मां बीच में आती है तो मां को मार के वहीं गिरा देते हैं। दोस्तों, इस घटना से मेरठ में पूरी इस वक्त सनसनी मची हुई है और लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि जो अमित शाह ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो अब योगी राज्य है, यहाँ पे कोई महिला 2 किलो अगर गहना पहन के भी आधी रात को निकल जाए तो उसे कोई छू नहीं सकता। महिलाएं इतनी ज्यादा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते नहीं थकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गुंडा मवाली किसी लड़की को एक चौराहे पर छेड़ेगा, छेड़खानी करेगा, तो अगले चौराहे पर उसे यमराज के दर्शन हो जाएंगे। तो वहां पे योगी आदित्यनाथ ये जरा स्पष्ट नहीं कर पाए कि वो अपने स्वजातीय वाला छेड़ेगा तो यमराज के दर्शन नहीं होगा, कोई मुसलमान या कोई दलित आदमी छेड़ेगा तब यमराज के दर्शन होगा। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि लोगों के मन में कोई वहम ना रहे, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। मेरठ में एक दलित लड़की अपने मां के साथ खेत में काम कर रही होती है, तभी पारस राजपूत नाम का शख्स आता है और उसे जबरदस्ती किडनैप करके ले जाता है। जब मां बीच में आती है तो मां का हंसिया से मार के नाक फोड़ देता है, खून बहने लगता है, छीना झपटी में महिला की मौत हो जाती है। मां की मौत हो जाती है और बेटी को अगवा कर लिया जाता है, जिसके बाद 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी छानबीन ही कर रही है। बेटी को अभी तक बरामद नहीं कर पाई है कि आखिरकार वो दलित लड़की कहां गई। दोस्तों, राम राज्य और अमृतकाल की विशेषता देखिए कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है और दलित बेटियों की इज्जत की परवाह तो आप छोड़ ही दीजिए कि उनकी इज्जत की कीमत इस सरकार में कितनी है, कौड़ियों से भी कम है। दलित बेटियों पर कोई भी अत्याचार हो, रेप हो, बलात्कार हो, हत्या हो, तो ये सरकार चुप बैठती है तब तक जब तक वो क्राइम करने वाला मुख्यमंत्री जी का स्वजातीय हो। लेकिन वहीं अगर कोई छोटी मोटी हत्या, दंगा फसाद करने वाला अगर मुस्लिम निकल जाए, कोई दलित निकल जाए, कोई यादव निकल जाए, तो बुलडोजर अपने आप ही उसके घर का रास्ता ढूंढ लेती है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के कोई स्वजात वाला हो तो बुलडोजर वो रास्ता भटक जाती है और भटकते भटकते वहीं आके खड़ी हो जाती है जहां से वो रास्ता ढूंढने निकली थी। ये दोहरा रवैया इस वक्त चल रहा है। अगर कोई दूसरे कास्ट का, कोई दलित, कोई मुसलमान, कोई यादव अगर
कोई क्राइम करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दी जाती है, भले ही वो असंवैधानिक हो। लेकिन अपने स्वजात का कोई व्यक्ति किसी घर की बेटी को भी उठा के ले जाए तो मुंह में दही जमा रहता है और बुलडोजर पर ब्रेक तो मानिए परमानेंटली लग गए होते हैं। अब हाल का ही मामला देख लीजिए, जब उन्नाव रेप पीड़िता के केस में कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा सस्पेंड करवा दी गई और उसको जमानत तक दिलवा दी गई कोर्ट से। अब ये सब ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जमानत तो मिल गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में उत्तर प्रदेश सरकार के कितने मंत्री उतर आए और उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को क्लीन चिट देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ब्रजभूषण सिंह वो तो कहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को झूठे आरोप में फंसाया गया था। इसके अलावा ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में क्या कर रही थी, उनका घर तो उन्नाव है। यानी रेप पीड़िता जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी उसके जमानत के विरोध में, उस पर लेके पीड़िता का मजाक उड़ा के कहते हैं कि उसका घर तो उन्नाव में है, वो दिल्ली काहे को चली गई। वहीं योगी जी के लाडले और परिवहन मंत्री जो उत्तर प्रदेश के सरकार में है, दयाशंकर सिंह जी ने तो हद ही पार कर दी। वो तो कह रहे हैं कि उनको तो झूठ मूठ फंसाया गया था और जो जमानत मिली है एक बलात्कारी को, वो तो अब उनके साथ इंसाफ हुआ है। दोस्तों यही तो रामराज की विशेषता है कि रामराज में अन्याय को अब इंसाफ माना जाता है। भाषा थोड़ी बदल गई है, परिभाषा थोड़ी बदल गई है। अब न्याय होता है तो उसको अन्याय कहा जाता है, अन्याय होता है तो उसको इंसाफ कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब में सोचने वाली बात यह है कि वो सारे हिंदुत्ववादी संगठन जो कहीं भी अगर मुस्लिम का एंगल होता है तो सबसे पहले आ जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं, जगह जगह पर आगजनी करके प्रदर्शन करने लगते हैं। वो ना तो उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में आए, ना तो वो उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के समर्थन में आ रहे हैं, ना वो लखीमपुर खीरी के उस बेटी के समर्थन में आए, ना वो मेरठ की बेटी के लिए सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की दलित है या फिर क्या मामला है? क्यों? क्योंकि जो क्राइम करने वाला है, जो गुनहगार है, वो एक हिंदू है और हिंदू होके हिंदू के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ उठाएंगे, चाहे वो अपनी ही बेटी क्यों ना हो, चाहे वो सनातन धर्म की ही बेटी क्यों ना हो। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि योगी जी के पुलिस ने कहा है कि हमने 10 टीमें लगा रखी है लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन लड़की कब तक ढूंढी जाती है और पारस राजपूत के घर पे बुलडोजर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को वोट काटने के सबूत दिए थे, हजारों एफिडेविट दिए थे, बावजूद इसके चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया कि इन सबूतों का क्या करना है। आपने सबूत तो मांग लिया, लेकिन जब सबूत दिया गया तो उस सबूत पर आपने क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई की? चुनाव आयोग तब भी चुप रह गया था। चुनाव आयोग चुप रह रहा है और चुपचाप भाजपा के लिए काम कर रहा है। ये आरोप है विपक्षी दलों का और ये आरोप है अखिलेश यादव का। अब अखिलेश यादव का ये सवाल कितना सही है और क्या वाकई उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है? 1 करोड़ फर्जी वोटर ऐड किए गए हैं और आखिरकार इस सारे नतीजों का, ये नाम कटना, नाम जुड़ना और इन सारे वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन हुआ, जो SIR की प्रक्रिया हुई, इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये तो 2027 में पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।